वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी हमने एनिमल टिश्यू तक कॉलमनार और क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू तक पढ़ाई कर चुके हैं। अभी हम आगे उसके स्पेशलाइज्ड कुछ एपिथेलियम टिश्यू है जो कॉलमनार और क्यूबाइडल से मिलकर बने होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ाई करेंगे। अभी देखते हैं। फिर उसके बाद इसमें पहले मैंने पढ़ा दिया था आपको एपिथेलियम टिश्यू के बारे में कि एपिथेलियम टिश्यू क्या क्या है, टिश्यू किसको कहते हैं, एपिथेलियम टिश्यू क्या है। एपिथेलियम टिश्यू के अंदर सिंपल आता है, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू आता है। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में हमने थोड़ा सा बात की, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके थे। तो हमने क्यूबाइडल और कॉलमनार तक बात कर चुके थे। अब आगे हम बात करने वाले हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से लेकर के कनेक्टिव टिश्यू तक आज हम चलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू आज हम पूरे खत्म नहीं करेंगे, बट हाँ कनेक्टिव टिश्यू तक थोड़ी सा हम उसमें पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए तो देखिए, एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में जो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं इलेबरेट करके एनसीईआरटी के इस पेज पे ही लिख दिया हूँ। अगर आपको चाहे नोट्स करना तो इस चीज़ से नोट्स अच्छे बना सकते हैं। ये नोट एक्चुअली में इतना अच्छा है कि आप आराम से इसमें से नीट के या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिए आप अच्छे से इसमें इस नोट से तैयारी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखो हमने पहले तक बात कर चुके हैं कॉलमनार और क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, अच्छे से हमने बात कर चुके हैं। कॉलमनार और क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू का जो एग्जांपल था हमने उसके बारे में बात की है। जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पे आप देख लो यहाँ पे कि कॉलमनार और क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू के कुछ मतलब कि उनके सब डिवीजन जो है, उनके सब डिवीजन में हमने देखा कि क्यूबाइडल एपिथेलियम में नॉर्मल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू है, ब्रश बॉर्डर है। ब्रश बॉर्डर के अंदर माइक्रोविलाई में क्या काम करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। काइनोसिलिएटेड है जो कि पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, काइनोसिलिएटेड, इसमें सीलिया आ गया। ठीक है, तो सीलिया आ गया तो सीलिया हेल्प करता है मूवमेंट में। जहाँ पे जो सर्टन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर किडनी के अंदर है तो ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करते रहे हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। क्यूबाइडल का आपका 3 एग्जांपल था उसमें। अब कॉलमनार में हम देख लेते हैं। नॉर्मल कॉलमनार जो आपका होता है ग्लैंड ऑफ डक्ट आता है। तो यहाँ पे आप चीजें देखो कि यहाँ पे चीजें लिख रही हैं कि कॉलमनार ग्लैंड ऑफ डक्ट, और इसमें भी आप देखो क्यूबाइडल डक्ट, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड। इसका मतलब जो आगे हम जो पढ़ाई करने वाले हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, इसका मतलब ये है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू क्यूबाइडल और कॉलमनार टिश्यू के स्पेशलाइज्ड फॉर्म से बन गया है, मतलब इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन हुआ उसके अंदर, दैट्स वाई ये बने हैं। तो इसके एग्जांपल वही ब्रश बॉर्डर इसमें भी माइक्रोविलाई होंगे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी के अंदर प्रेजेंट होंगे फॉर एब्जॉर्प्शन, उसके लिए हेल्प करते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं फूड जो एसिमिलेशन फॉर्म में होने में मतलब एसिमिलेशन तक पहुंचने वाले जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रोबिलाई उसको एब्जॉर्ब करते हो। आगे आप जाकर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में पढ़ाई करोगे जॉलजी में ही, उसमें देखेंगे हम। फिर इसके बाद काइनोसिलिएटेड, इसमें भी सीलिया आ गया। तो सीलिया इसमें है कि कॉलमनार है, कॉलमनार कॉलम में जा रहा है तो ज़्यादातर ये कहाँ कहाँ पे होंगे सिलिएटेड, काइनोसिलिएटेड होते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मतलब इसमें देख रहे हो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। और फिर है फ्लोपियन ट्यूब में, फ्लोपियन ट्यूब जो कि गर्ल्स के अंदर होते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लोपियन ट्यूब जो कि ओवरी को पकड़ता है। तो आपने अगर फ्लोपियन ट्यूब को कभी फोटो देखोगे तो फ्लोपियन ट्यूब में एम्पुला देखोगे, जो एम्पुला वाले जो रीजन है उसमें देखोगे कि बहुत सारे सीलिया, मेरे हाथ को ध्यान से देखो इस तरीके से होते हैं। तो ये जो अंगुलियां ऐसा समझ लो कि ये क्या है, काइनोसिलिएटेड से बने होते हैं, सीलिया है। तो जो क्या करता है ओवम को पकड़ने में हेल्प करता है, या मुंह में आगे फिर ओवा को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर एस्टीरियोसिलेटेड, एस्टीरियोसिलेटेड आपके इंटरनल ईयर में होते हैं। इंटरनल ईयर के पार्ट में कॉकिला होता है, कॉकिला के अंदर आपका एस्टीरियोसिलेटेड होते हैं जो कि सॉरी कॉकिला बोल रहा हूँ, आपके इंटरनल ईयर में एकदम जाके आपने अगर देखो इंडोलिम जहाँ पर प्रेजेंट होता है उस जगह पे होता है एस्टीरियोसिलेटेड जो कि हेल्प करता है आपको सुनने वनने में, ठीक है। बस इतना तक हमने आगे पढ़ाई कर रखा था। अब हम आगे ग्लैंडर एपिथेलियम पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ग्लैंडर एपिथेलियम पे देखिए कि एनसीईआरटी क्या बोलता है। अब एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी हम लोग चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी से भी देखिए क्या बोलता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोलता है कि ग्लैंडर एपिथेलियम टिश्यू सम ऑफ द columnar or cuboidal cell get specialized for secretion are called glandular epithelium tissue। मैंने पहले बोला कि ग्लैंडर एपिथेलियम टिश्यू क्या है। ग्लैंडर एपिथेलियम टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कॉलमनार और क्यूबाइडल सेल के, जो कि स्पेशलाइज्ड फॉर्म है फॉर किसके लिए, ग्लैंड का काम क्या होता है, ग्लैंड मतलब होता है ग्रंथि, ग्रंथि का काम क्या होता है हार्मोन सिक्रेशन करने में, एक किसी भी तरीका का सीक्रेट एंजाइम को सीक्रेट करने में, है कि नहीं। तो ग्लैंड का काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन करने में। तो सिक्रीशन करने में जो ग्लैंड का काम होता है वो होता है ग्लैंडर एपिथेलियम टिश्यू का काम होता है, इसका काम होता है सिक्रेट करना। ये स्पेशलाइज फॉर्म है किनका, कॉलमनार और क्यूबाइडल का। अब हम बात करते हैं कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ
इसमें हम लोग दो तरीका से इसको बांटा, नंबर ऑफ इसमें कितने यूनिसेलर मतलब ये कितने नंबर ऑफ सेल पे हैं, और हमने इस पे बांटा कि इस सिक्रीशन किस तरीका से कर रहे होते हैं, डक्ट है कि नहीं है, डक्ट है तो कौन सा डक्ट है, किस में डक्ट होगा किस में डक्ट नहीं होगा, दोनों में डक्ट होगा, इस तरीका के हम आगे चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे बोलता है कि दे आर मेनली आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। यहाँ बोल रहे हैं कि देर मेनली टू टाइप्स, यूनिसेलर होते हैं जो कंसिस्टेड ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। एग्जाम्पल इसका गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो गॉबलेट सेल है उसके वो जो होते हैं, एक एग्जांपल अगर एनसीईआरटी इसमें बात की है तो सिर्फ एनसीईआरटी ने यूनिसेलर का मात्र एक एग्जांपल दिया है, वो है गॉबलेट सेल। आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेमा यूनिसेलर क्या बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू, तो आप उसको बताओगे कि गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यूनिसेलर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, फिर उसके बाद है कि मल्टीसेलर मतलब हो गया, आपको भी पता है कि मल्टीसेलर मतलब जो बहुत सारा उसमें बहुत सारा मतलब कि सेल से बना हो। ठीक है, तो मल्टीसेलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल मतलब समझ लो क्लस्टर हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ स्टार्स, इस तरीके से यहाँ पे हम यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन का। तो क्लस्टर आपका कलेक्टिव चीजें हैं जो बहुत सारे सेल मिलकर बनते हैं उसमें। तो अगर आपने मल्टीसेलर में अगर मल्टीसेलर ग्लैंडर एपिथेलियम टिश्यू है कोई, तो है कौन सा, सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड आपका ग्लैंडर एपिथेलियम टिश्यू का मल्टीसेलर फॉर्म का है। आप यहाँ पे देख लो ग्रैनुलर एपिथेलियम टिश्यू में बांटा हुआ है, फिगर दिया हुआ पे यूनिसेलर है ना मल्टीसेलर। आप ये जो चीजें देख रहे हो इसको हम, ये है म्यूकस, और ये देख रहे हो ये चीजें इसको, अगर आपने इसे देखा तो ये है सीलिया। तो ये चीजें इसमें सीलिया क्या करेगा, सीलिया सिक्रीशन में, यहाँ पे जो ब्रश बॉर्डर लाइक है माइक्रोविलाई लाइक जिसमें देख रहे हो आप इस तरह का निकला, ये सिक्रीशन में हेल्प करेगा इस चीज को। और जो सिक्रीशन में हेल्प करने के बाद जो एंजाइम या जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स या कुछ भी चीजें जो बाहर आ रही होती है उससे मूवमेंट कराने में, जैसे म्यूकस बाहर आया तो म्यूकस को बाहर मूवमेंट कराने में हेल्प करेंगे कौन से, सीलिया। ये यूनिसेलर है। अब यूनिसेलर कौन सा है, गॉबलेट सेल, ये गॉबलेट सेल का एग्जांपल है, दिस इज द यूनिसेलर एंड द फिगर इज बिलोंगिंग टू द गॉबलेट सेल। अब ये देखो ये है मल्टीसेलर, तो मल्टीसेलर ग्लैंड में आप देखो मल्टीसेलर ग्लैंड में सेलेवरी ग्लैंड है, तो हाँ ये सेलेवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये सेलेवरी ग्लैंड अगर आपने देखा तो आपने किडनी में बाउमन कैप्सूल देखो, किडनी के अंदर बाउमन कैप्सूल होता है, जिस तरीका के बाउमन कैप्सूल का फिगर होता है उसी तरीका का डिट्टो सेलेवरी ग्लैंड का फिगर होता है। तो यह मल्टीसेलर आपका सेलेवरी ग्लैंड है। अब यहाँ पे फिर एनसीईआरटी बात करती है कि on the basis of mode of the pouring of their secretion, glands are divided into two categories। अब बातें कर रही है कि देखो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉरिंग सिक्रेशन, मतलब सिक्रेशन किस तरीका से हो रहा है, सिक्रेशन क्या हो रहा है वहाँ पे, सिक्रेशन का जरिया क्या है, डक्ट के तरीका से जरिया सिक्रेट हो रहा है या विदाउट डक्ट हो रहा है। तो डक्ट से हो रहा है तो उसका अलग होगा, विदाउट डक्ट हो रहा है तो उसका अलग होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉरिंग ऑफ देयर सिक्रेशन ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, नेमली एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे आपने देखा तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जो म्यूकस को सीक्रेट करता है। अब बात आती है कि एग्जांपल दे दिया यहाँ पे एनसीईआरटी ने डायरेक्ट इसका क्या दिया है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड म्यूकस सीक्रेट कर रहा है, सलाइवा सीक्रेट कर रहा है, ईयर वैक्स हो गया, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे बातें करते हैं कि अगर इसमें प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डक्ट के बेसिस पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू को हमने तीन पार्ट में बांटा है। एनसीईआरटी ने दो पार्ट लिखा है यहाँ पे, बट आप अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई करने जब जाओगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए अगर आपने एमबीबीएस पढ़ रहे हो या बीएमएस पढ़ रहे हो फिर बीएचएमएस पढ़ रहे हो, बीएमएस पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएगी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ये चीज़ें काम आएंगी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के आधार पे हमने इस चीज़ को बांट रखा है कितने फॉर्म में, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या चाहिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि जिसमें डक्ट हो, डक्ट मतलब होता है एक नली, एक जो चीजें आ रही हो डायरेक्ट नहीं आ रही हो, वो किसके थ्रू आ रही हो, एक डक्ट के थ्रू। तो डक्ट होता है आपका क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जिसमें डक्ट नहीं है वो आपका क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड। जिसमें डक्ट नहीं हो क्या हो गया आपका, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। अच्छा तीसरा एक और एग्जांपल, इसमें तीसरा एक चीज आती है कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड उसमें मतलब जो बोथ एक्सो एंड एंडो, इसका मतलब क्या कि उसका जो डक्ट होगा जो बहुत छोटा होगा, या ऐसा होगा कि एक ग्लैंड होगा उसमें से बहुत सारे डक्ट ना निकल रहा हो, कुछ पार्टिकुलर जगह से ही सिर्फ डक्ट निकल रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल आपका क्या दिया, एक्सोक्राइन ग्लैंड का आपका एग्जांपल दिया कि सीक्रेट म्यूकस,
म्यूकस सीक्रेशन हो रहा है, म्यूकस सीक्रेट कहाँ से होगा? गॉबलेट सेल से। म्यूकस सीक्रेट कहाँ से होगा? गॉबलेट सेल से। म्यूकस कहाँ पे? म्यूकस किस चीज में आपको हेल्प करता है? म्यूकस आपका बहुत सारा जगह सीक्रेट हो सकता है, नाक के अंदर हो सकता है, जो कि आपका हम लोग बोलते हैं नोज वैक्स, जिसको आप हिंदी में नक्टी बोलते हो, वो म्यूकस से बना होता है। सेलिवा हो गया आपका, ईयर वैक्स हो गया, जो कान के अंदर जो आपका होता है म्यूकस, उसके अंदर भी ईयर वैक्स हो गया। ऑयल हो गया, जो आपका सिवेसियस ग्लैंड होता है, सिवेसियस ग्लैंड एक नाम होता है वाल के इसमें हेयर के अंदर, हेड के पास, जिससे आपका बाल में चिपचिपा थोड़ा सा लगता है, वो ऑयल सिक्रेशन होता है। मिल्क हो गया, जो कि मैमरी ग्लैंड हो गया। मैमरी ग्लैंड आपका क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गया एंड अदर सेल्स प्रोडक्ट, एक जाके एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन उससे बोलते हैं जिसके अंदर डक्ट हो। एंडोक्राइन उसको बोलते हैं जिसके अंदर डक्ट ना हो। हेटेरोक्राइन जिसको बोलते हैं जिसके अंदर डक्ट हो। दोनों हो, इंडो मतलब डक्ट भी हो और ना भी हो, मतलब बोथ एक्सो एंड इंडो। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का कब एग्जांपल हो गया? पैंक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, ये सारे क्या हो गए? आप इस तरीके से हेटेरोक्राइन आप याद रखो कि जेनाइटल जो ग्लैंड है, जेनाइटल ग्लैंड फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, मतलब कि ह्यूमन बींग्स के लिए, उसमें आपका हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। अब बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए इन कॉन्ट्रास्ट इंडोक्राइन ग्लैंड डोंट हैव अ डक्ट, इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता, और देयर प्रोडक्ट आर कॉल्ड हार्मोन्स। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे चीजें, थोड़ी सी चीजें समझने वाली बात है बच्चों। जो हार्मोन आपका होगा, हार्मोन हमेशा सीक्रेट डक्ट से होगा, और जो इंजाइम्स होंगे या फिर जो एक किसी भी तरीका के सब्सटेंस होंगे, वो सीक्रेट आपका डक्ट से होंगे। ठीक है, क्योंकि चीजें है ना कि सीक्रेशन जो आपका हार्मोन हो रहा है ना, हार्मोन्स प्रोटीन के फॉर्म में है, हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में है, हार्मोन ग्लाइकोसिट्रिक ग्लाइकोस्क्राइडिक के फॉर्म में है, हो सकता है शुगर के फॉर्म में हो, किसी भी तरीका के फॉर्म में हो, इंसुलिन इंसुलिन इस तरीके की चीजें हो तो उसके फॉर्म में हो। तो उसे सीक्रेट करने के लिए आसान होता है, वो विदाउट, उसे पता होता है वो अगर सीक्रेट होगा तो किसी भी जगह पे जाना उसे नहीं है। वो अगर बाहर निकला तो प्रोटीन, उसमें प्रोटीन मिले होते हैं, तो एमआरएनए मिला होता है उसके अंदर, जो मैसेंजर आरएनए होता है, उसे जगह पे पहुंचा देता है। ठीक है, बट ये चीजें इंजाइम के अंदर नहीं होती है। इंजाइम के अंदर ये चीजें नहीं होती है, तो इंजाइम को आप एक पर्टिकुलर जगह पे जरूरत होता है। अब एग्जांपल के तौर पे कि मानो अगर पेट ने इंजाइम सीक्रेट कर दिया, या फिर मानो कि वाइल आपका सीक्रेट हुआ, तो वाइल सीक्रेट हुआ तो सिर्फ उसका एक जगह यूज है, ना कि बॉडी के हर पार्ट पे आपका यूज है। लेकिन वही अगर हम टेस्टिस में किए तो टेस्टिस आपका, अगर उसमें अगर आप देखो, तो अगर आपको हार्मोन देखो तो टेस्टोन भी और हार्मोन है, तो टेस्टोन सीक्रेट हुआ तो वहाँ पे है, वहाँ पे डक्ट की जरूरत नहीं है, वो सीधे जाएंगे और उसमें यूज करेंगे। लेकिन वहाँ पे इंजाइम के लिए अब क्या जरूरत है? आपको डक्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे समझो, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो सीक्रेट करता है इंजाइम, और एंडोक्राइन जो होता है वो क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट के साथ करता है, इसमें एग्जांपल आपका हो गया मिल्क, सैलिवा, म्यूकस, ईयरवैक्स, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सारे। एंड इंडोक्राइन का आपका एग्जांपल क्या हो गया? आप इंडोक्राइन ग्लैंड का आपका एग्जांपल आप देख सकते हो, जो भी हार्मोन्स हो गया, टेस्टोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, एडीएच हो गया, ये सारी चीजें जो आपके होंगे वो क्या हो गया? इंडोक्राइन विदाउट डक्ट। और हेटेरोक्राइन का एग्जांपल मैंने अभी आपको बता दिया, पैंक्रियाज होगा, टेस्टिस। यहाँ पे देखो चीजें लिखता है कि इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग ऑफ द ग्लैंड। ये होता है कि फ्लूइड के डायरेक्ट, मतलब कि ग्लैंड है उसके डायरेक्टली टू सिक्रेशन होता है, डायरेक्ट सिक्रेशन होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं, एनसीईआरटी देखिए इस पे बात नहीं करती है। एनसीईआरटी एक चीज और पे है, यहाँ पे ग्लैंड को हम तीन तरीका में और बांट रहते हैं। तीन ग्लैंड को हम जो तीन तरीका बांटते हैं उसको किस बेसिस पे बांट रहे हैं? सबसे पहले हमने बांटा नंबर ऑफ सेल, यूनिसेलर, मल्टीसेलर। फिर हमने बांटा नंबर डक्ट के आधार पे कि किसके अंदर डक्ट होता है, रिलीजिंग सिक्रेशन, इसके आधार पे बांटा कि डक्ट किसके अंदर होता है, किसके अंदर डक्ट नहीं होता है। अब हम बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रेशन, उसका सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है, इसके आधार पे हमने ग्लैंड को तीन तरीका में बांटा। आपका जो पहला है मेरोक्राइन ग्लैंड है, जो कि डिफ्यूजन ऑफ सिक्रेशन करता है। इसका मतलब कि इसके बॉडी पार्ट से डिफ्यूजन होगा। जो भी मेरोक्राइन ग्लैंड, जितने भी मेरोक्राइन ग्लैंड है, उनमें ना तो डक्ट होगा, उनमें ना तो किसी भी तरीका की चीज होगा, उनके अंदर बॉडी से वो जो ऑर्गन होंगे, ऑर्गन के अंदर से चीजें क्या होगी? डिफ्यूजन के तरीका से बाहर आएगी, डिफ्यूजन के तरीके से सिक्रेशन होगा। इसका एग्जांपल आपके पास क्या हो गया? स्वीट ग्लैंड हो गया। अगला एपोक्राइन। एपो में आपने देखो कि एपोक्राइन दो चीज से मिलकर बना है। एपिकल, एपिकल का मतलब होता है जो चीज सबसे आगे हो, फ्रंट पे हो, जो ऊपर हो, वो हो गया एपिकल पार्ट ऑफ सेल रिलीज एज अ सिक्रेशन। तो एपोक्राइन मतलब क्या चीज कि जो सिक्रेशन होगा, हार्मोन का सिक्रेशन होगा, वो ग्लैंड के जो एपिकल पार्ट होगा, मतलब जो फ्रंट पे पार्ट होगा, जो आगे सबसे पार्ट होगा, वहां से सिक्रेशन होगा, तो एपोक्राइन हो गया। इसका एग्जांपल आपका मेमरी ग्लैंड, एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड। तो ये सारी चीज आपके इसका एग्जांपल हो गया, याद रखना। अब है होलोक्राइन, जिसमें इंटायर रिलीज ऑफ सिक्रेशन, मतलब कि एक सेल है, वो पूरे सेल से ही निकल रहा है, पूरे बॉडी पार्ट से निकल रहा हो, क्या हो गया? हेलोक्राइन। इसका है सिबैस्कियस, जिसमें आपका मैंने बताया कि हेयर एंड वैक्स रिलीजिंग ग्लैंड होता है। तो ग्लैंड को हमने तीन तरीका से बांटा। सबसे पहले मैंने ग्लैंड को किसको बांटा बच्चों?
नंबर ऑफ सेल पे मैंने बांटा दो पे बांटा, फिर मैंने बांटा नंबर ऑफ डक्ट पे, मतलब सॉरी डक्ट पे, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ डक्ट पे, उसमें भी मैंने 3 बांटा, और फिर मैंने बांटा मोड ऑफ सिक्रीशन पे, उसमें भी हमने 3 बांटा। ये आपका इस पे एंड हुआ, आपका क्या हुआ, खत्म हुआ आपका ये जाके सिंपल एपिथेलियम टिश्यू आपका खत्म हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड के, कि कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू पे अब हम बात करते हैं। अगर आप एक बार देखो ना चाहो तो आप एक बार वीडियो को पीछे से कर लेना, पीछे एक बार फ्लैशबैक में जाकर 2x स्पीड पे एक बार ये चीज समझ लेना। ठीक है, मैंने शुरुआत में भी आपको सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बता दिया है, तो वो चीज़ आप देख लेना, इसी वीडियो में मैंने बता चुका है, तो आप देख लेना, या फिर जो जिसमें पढ़ना हो वो मेरे पहले वाले वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से उस चीज़ को बता चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, हमने चीजें थी वहां पे, क्या चीज था कि कंपाउंड का मतलब मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कंपाउंड, फिर एलिमेंट था, एलिमेंट मतलब क्या है, सिंपल हाइड्रोजन है। लेकिन कंपाउंड मतलब क्या है कि वाटर, इसमें H2O मिला हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो कंपाउंड का मतलब सिंपल होता है कि एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा की चीज, छोटे चीज को मिलना, उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। उसमें मतलब उसके अंदर एटम नहीं बल्कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैंने केमिस्ट्री के भाषा में बताया आपको, वही चीज आप बायो के भाषा में समझोगे कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि मल्टी लेयर, मतलब इसमें जो लेयर हो गया ज्यादा होगा, ज्यादा मल्टी लेयर ऑफ सेल, एंड दैट हैज अ लिमिट रोल इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का जो मेन फंक्शन हो क्या है, क्योंकि इसके अंदर मल्टी लेयर है, तो ये हेल्प करते हैं आपको किस चीज में, प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन देने में, प्रोटेक्शन करने में आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं, सॉरी। तो आपको यहाँ पे इसमें प्रोटेक्शन के लिए होता है आपको कौन सा, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अब हमने देखते हैं कि यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए मैकेनिकल स्ट्रेस, आपने मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं समझा एग्जांपल के तौर पे, कि आपको जो पेशाब का थैली है, तो यूरोथेलियम हो गया, आपको उसके अंदर यूरोथेलियम टिश्यू होता है। अब यूरेटर के अंदर, अपने यूरिनरी ब्लडर के अंदर आपका पेशाब जो है, यूरिन है जो स्टोर है। अब आपको बॉडी जो प्रेशर दे रही है, बट आप नहीं जा सकती किसी कारणवश, तो जो आपका यूरोथेलियम टिश्यू जो है ना, वो एक्सटेंड हो रहा है इस तरीके से, देखो बढ़ रहा होता है। तो बढ़ता है क्यों, क्योंकि उसके अंदर कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है। क्यों, तो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू मैकेनिकल स्ट्रेस झेलने के काबिल होता है। अब क्योंकि दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है क्या कवर करते हैं, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, क्योंकि बकल कैविटी अंदर होता है, जिसके कारण इसके ऊपर मॉइस्चर होते हैं। तो ये भी चीज किससे बने होते हैं, जो कि हेल्प कर, देखिए यहाँ पे बकल कैविटी, यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है भाई, बकल कैविटी इसको बोलते हैं, ऑसोफेगस को, यहाँ पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। आपने क्या हुआ ना कि आपने खाना खाया, तो अपने खाना खाओगे तो पेरिस्टालसिस पहले ऊपर नीचे होकर खाना जाएगा। अगर मैकेनिकल स्ट्रेस ना झेलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, तो चीजें हो सकती है फट के बाहर आ जाए। दैट्स वाई ये कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, जो कि झेल रहे होते हैं। अब यहाँ पे फेरिंग्स मैंने समझा आपको, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड का भी इनर, क्योंकि सेलेवरी ग्लैंड आपने किसी चीज को मतलब कि आपने देखा, इमली देखा, लड़कियां अगर पानी पूरी देख ली, या आपने किसी भी चीज को खाना को देखा, तो आपके सेलेवरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है। तो सेलेवरी ग्लैंड से सलीवा लगातार निकल रहा होता है, मैं जैसे बोल रहा हूँ तो सलीवा निकल रहा है, लगातार निकलता है। तो वो भी क्या है, लगातार अगर आपके अंदर सलीवा निकल रहा है भाई, तो आप समझो ना कि अगर सलीवा आप लगातार वहां से सिगरेट कर रहे हो, तो उसके अंदर भी तो स्टोर होगा, तो स्टोर करने के लिए कंपाउंड इस तरीका होता है। पैंक्रियाज डक्ट हो गया, पैंक्रियाज में जो आपका हेल्प होता है। अब हमने कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू को 2 पार्ट में बांट रखा है, इसके आधार पे स्ट्रेचेबल एंड नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल हम लोग उसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल एंड यूरिथेलियम। ट्रांजिशनल यूरिथेलियम को हम स्ट्रेचेबल बोलते हैं। स्ट्रेचेबल को जो आपका एग्जाम्पल है, सॉरी, स्ट्रेचेबल में जो आपका एग्जांपल है, इसमें क्या है कि स्ट्रेच होगा, चीजें स्ट्रेच होगी, मतलब चीजें खींचेगी। तो इसका आपका एग्जांपल हो गया, जो आपका एकदम सिंपल है, इसका नाम भी स्ट्रेचेबल का होता है, यूरोथेलियम। तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर एंड प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल इस चीज आती है। प्रॉक्सिमल मतलब होता है कि जो यूरेथ्रा के जस्ट पास में होगा। प्रॉक्सिमल का मतलब ये होता है, जब आप एमबीबीएस करने आओगे, जब बीएमएस करोगे, तो जब आप एनाटॉमी का प्रैक्टिकल करने, जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे ना, तो उसमें होता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि जो एकदम पास में हो, ठीक है। इसमें तो यूरेथ्रा के जो पास में जो भी टिश्यूज होंगे, वो किस तरीके के बने होंगे, स्ट्रेचेबल। वो स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का बना होगा यूरेथ्रा यूनिटी। एंड कुछ कुछ होते हैं नॉन स्ट्रेचेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है।
अब नॉन स्ट्रेचेबल भी आपके, नॉन स्ट्रेचेबल टिश्यू तीन तरीका का होता है। एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है अस्ट्रेरा, अस्ट्रिया का नाम सुने, स्ट्रे स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब होता है लेयर वाइज। तो स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस, जो स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस केराटिनाइज जो आपका होता है, सॉरी स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस टिश्यू जो आपका होता है वो दो पार्ट में बांटा जाता है। एक केराटिन के फॉर्म में, केराटिन जो होता है प्रेजेंट होता है, केराटिन प्रेजेंट अगर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस केराटिनिज टिश्यू। ठीक है, इसके अंदर केराटिन प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे होता है? स्किन के अंदर। ठीक है, केराटिन, जिसमें केराटिन प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे ओरल कैविटी, अपर ऑसोफेगस। केराटिन के एग्जांपल आप इतना समझोगे, केराटिन जो होता है बाल के अंदर, बाल जहाँ पे उग रहे होते हैं वहां पे केराटिन का होता है। तो आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि ओरल कैविटी में बाल उगता है, अपर ऑसोफेगस में नहीं, क्योंकि ये अंदर की चीज है। तो बॉडी पार्ट के जो अंदर का हो गया उसके अंदर केराटिन नहीं है, बॉडी पार्ट के जो बाहर है उसके अंदर केराटिन है। एग्जाम्पल आपका स्किन हो गया। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि वेजिना, वेजिना तो अंदर की चीज हो गया ना भाई, तो अंदर में तो नहीं होगा। तो ये चीजें आप यहाँ पे देखो, बी दिया हुआ है एस्टेटिफाइड क्यूबाइडल। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे दी बी है एस्टेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो स्टेटिफाइड क्यूबाइडल होगा, क्यूबाइडल के फॉर्म में होगा। इसके अंदर भी कंपाउंड एपिथेलियम में ये भी क्यूबाइडल के फॉर्म में, क्यूब के तरीका का होंगे। ये आपके अंदर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के अंदर, सेक्रेटरी ग्लैंड के अंदर, पैंक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर। जितने भी ग्लैंड होंगे याद रखना कि कंपाउंड एंड क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू का स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। आप स्टेटिफाइड कॉलमनार आपके अंदर आइज के अंदर होंगे। ये आपका कंपाउंड एपिथेलियम खत्म हुआ, कंपाउंड एपिथेलियम खत्म हुआ। अब यहाँ पे फिर से आपने चीजें, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा भाई तो कृपया आप कमेंट करें। ठीक है, कमेंट आप कर लिया करो। ठीक है, और कोशिश करो यार कि मेरी वीडियो को थोड़ा शेयर करो, क्योंकि चीज़ें अभी स्टूडेंट के पास पहुंच नहीं रहे हैं। जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेंगे उतना ज़्यादा मुझे फीडबैक मिलेगा, मैं अच्छा कर पाऊंगा, है कि नहीं? तो जो मेरा पढ़ा रहे होंगे वो फिर कमेंट करके बताएं कि चीज़ें ठीक पढ़ चल रही है नहीं चल रही है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें वीडियो बताएं। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे कि ऑल सेल एंड एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंट्रासेलुलर मटेरियल। जितने भी सेल हैं एपिथेलियम के वो हेल्ड टुगेदर विद एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। जो टिश्यू होता है ना, टिश्यू इस तरीके से जब जुड़ेगा तो उसके अंदर इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स आएंगे, मतलब एक सेल से दो सेल जब जुड़ते हैं तो उसके बीच का स्पेस आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर material. In nearly all animal tissue, a specialized junction provide both a structure and functional link between its and individual cell. अब यहाँ पे देखो कि जितने भी एनिमल टिश्यू होते हैं उनके अंदर जंक्शन होते हैं। जंक्शन जो हेल्प करता है चीज़ों को जुड़ने में, सीक्रेट करने में, इस तरीका से वो बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल, खुद के सेल से इंडिविजुअल करते हैं। यहाँ पे तीन तरीका के सेल जंक्शन के बारे में आपको बताया गया है, जिसमें सबसे आपके पहले आपका है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन जो है ना, हेल्प करता है किसी भी चीज़ को स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग, किसी भी चीज़ को लीक करने में, लीक से बचाने में, लीकेज नहीं होने में आपको कौन हेल्प करता है? टाइट जंक्शन। इसका नाम है टाइट जंक्शन। ठीक है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? स्टोमिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन, सॉरी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन? टाइट जंक्शन। अब ये चीजें देखो, स्टोमिक के अंदर चीजें प्रेजेंट है भाई। स्टोमिक में अगर टाइट पैक नहीं होगा तो आपका खाना बाहर भी आ सकता है पचते टाइम। ठीक है, आप कभी कूद मतलब खेल रहे हो तो उस टाइम बाहर आ सकता है। दैट्स यहाँ पे टाइट जंक्शन होती है। इंटेस्टाइन के अंदर चीजें उसमें भी है, यूरिनरी ब्लैडर में समझ लो टाइट जंक्शन होना है। एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन हम लोग बोलते हैं उसको बाबू जो परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल, मतलब दो सेल है उसको एक दूसरे को चिपका के रखने में जो हेल्प करता है। तो सीमेंटिंग, सीमेंटिंग में समझते हो हमने, देखो तो ईंट को, दो ईंट को आपस में अगर चिपकाना हो तो आपको सीमेंट का प्रयोग करना होता है। तो दो सेल को अगर आपस में चिपकाना हो तो हमें एडहेरिंग जंक्शन का प्रयोग करना होता है, जो कि सीमेंटिंग करने में हेल्प करते हैं। कहाँ पे होते हैं? आपके होते हैं अंदर, होते हैं हार्ट के अंदर, स्टोमक के अंदर और स्किन के अंदर। यहाँ पे देखो, आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो दिखता होगा आपको, ये लिखे हुए एग्जांपल तो आप ये देख सकते हो। अगला है गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन आपका जो काम करता है कहाँ पे करता है? फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल प्रोटीन। किसी भी चीज का ट्रांसफर करता है कौन? गैप जंक्शन। गैप, इसका नाम है गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन के बीच में स्पेस होता है, ये चीजों को ट्रांसफर करती है, कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म बाय ज्वाइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स। ये चीज आपका हो गया गैप जंक्शन। तो जंक्शन आप तीनों याद रखना, एग्जांपल तीनों याद रखना, बाकी खत्म। अब हम थोड़े से आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे ऊपर। ठीक है, आपका यहाँ पे चीजें खत्म हो गया, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू खत्म। अब बात हम कर रहे हैं एपिथेलियम के बाद कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू जो आपका बच्चों बना हुआ है भाई लोग, वो इसका नाम ये कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यू वो काम होता है कि किसी भी दो चीज को कनेक्ट करने में जो टिश्यू हेल्प कर रहा हो, वो फंक्शन कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आपका जो इसका ओरिजिन हो गया है मेसोडर्मल है। तो कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल।
कनेक्टिव टिश्यू हर जगह बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है स्पेशलाइज्ड फॉर्म में, ब्लड हर जगह पाया जा रहा है, मतलब कि बॉडी के आपके अंदर है, ठीक है, तो आपको हेल्प करते हैं। दे आर मेड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ, लेकिन मैंने पहले भी बोला कि इसके कनेक्टिव टिश्यू हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका स्पेशल फंक्शन है लिंकिंग करना, सपोर्टिंग करना, ठीक है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स विच वे इंक्लूडेड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड, ये चीज़ें हैं आपके अंदर ये सब। अब हमें यहाँ फिगर, मैं सिर्फ आपको इसमें अभी, सॉरी यार, फिगर में भी तो चीज़ें समझानी होगी, इतना अभी हम लोग वीडियो का लंबा नहीं करते हैं, जिसको हम यहीं पे एंड करते हैं। चीज़ें जो समझ में नहीं आ कृपया आप पूछ लेना, और अगर फिर इस चीज़ को एक बार रिवीजन करने के लिए वीडियो को फिर से एक बार पीछे करके देख लेना आप, ठीक है। बाकी थोड़े मैं माफ़ी चाहता हूँ यार, थोड़ा सा अभी कुछ दिन चलेगा 2-4 वीडियो के अंदर, आशा है कि थोड़ा सा आपको स्किन प्रॉब्लम होगा, मैं मेरा चेहरा थोड़ा अच्छा सा नहीं रहेगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चीज़ें हम बाद में इसकी चीज़ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।